हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का 7 नंबर का चैप्टर सुभाषित कुसुमानी। इसके पहले के 1 से 6 नंबर के चैप्टर के वीडियोस मैंने रख दिए हैं। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सुष्टु भाषितम सुभाषितम, दैट विच इज सेड वेल इज सुभाषित epigram. Inexhaustible treasure of epigrams is found in Sanskrit. જસ્ટ જે સારી રીતે કહેવાયેલું છે તે સુભાષિત છે, યાની કોઈને ખરાબ વસ્તુ વાત ના કહેવી, સારા અર્થમાં સારી વાત કહેવી, એઝ અ ઉપદેશ, જ્ઞાન, બોધ, સારા વાક્યો. સંસ્કૃતમાં આવા સુભાષિતોનો અખૂટ ખજાનો છે, ખૂટે નહીં તેવો ખજાનો છે. जो अच्छे से कहा जाता है उसको सुभाषित कहते हैं. ये चैप्टर का नाम ही है सुभाषित कुसुमानी, यानी सुभाषित रूपी पुष्पों. संस्कृत में ऐसे सुभाषितों को अखूट यानी खूटे नहीं ऐसा अनलिमिटेड खजाना है. द लिटरेट बिलीव दैट पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम. સાહિત્યકારોની માન્યતા છે કે પૃથ્વી પર 3 જ રત્નો છે, जल, अन्न અને सुभाषित. जो साहित्यकार, जो लिटरेचर होते हैं, वो लोग मानते हैं कि पृथ्वी पे 3 ही रत्न है, वो है जल, अन्न एंड सुभाषित. There are three gems on the earth: water, food and wise sayings. जो आगे हमने बोला वैसे कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल एंड अन्न. जल यानी पानी, ખોરાક या સુભાષિત. અર્થાત પૃથ્વી પર 3 રત્નો છે: જળ, અન્ન અને સુભાષિત. As water and food are inevitable for mankind, so is epigram also inevitable. Just जैसे पानी और खुराक मनुष्य के लिए उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है, वैसे ही सुभाषित भी ઉપયોગી है. માનવ જીવન માટે જેમ જળ અને અન્ન અનિવાર્ય છે, તેવી જ રીતે સુભાષિત પણ અનિવાર્ય છે. જસ્ટ પહેલાં કહેવામાં આવતું હતું કે હવા, પાણી અને ખોરાક. પણ હવા તો છે તે, એ તો એના વગર તો ચાલે જ નથી 1 સેકન્ડ બી, એટલે એ તો જોઈએ જ. તો એના તેમાં કાઉન્ટ નથી કરતા, એના બદલે સુભાષિત. ઓકે. Sanskrit epigrams introduce not only Indian culture or people, but they also introduce human culture. अभी अच्छा दिख रहा है. તો સંસ્કૃતના સુભાષિતો માત્ર ભારતીય પ્રજા કે સંસ્કૃતિને અભિવ્યક્ત કરતા નથી, પરંતુ સમગ્ર માનવ संस्कृतिને ओळख करावे છે. तो जो ये संस्कृत में ये जो एपिग्राम्स यानी वाइज सेइंग्स है, सुभाषित है, वो ओनली इंडियन कल्चर और पीपल को ही नहीं बताते, बट पूरे मानव जीवन को, ह्यूमन बीइंग की पहचान करवाते हैं. સંસ્કૃતના આ સુભાષિતો માત્ર ભારતીય પ્રજા કે સંસ્કૃતિને અભિવ્યક્ત કરતા નથી, પરંતુ તે તો સમગ્ર માનવ સંસ્કૃતિની ઓળખ કરાવે છે. હેન્સ દે આર ગાઈડ એવરી હ્યુમન લાઈફ બિયોન્ડ ધ પ્લેસ એન્ડ ટાઈમ. પરિણામે તે સ્થળ અને કાળના બંધન વગર માનવ માત્રના જીવનને માર્ગદર્શન આપે છે. સો દેટ दे वो जो सुभाषित है वो ना स्थल यानी जगह देखते हैं, ना समय देखते हैं, पर उसके बंधन के बगैर समग्र मानव जीवन के लाइफ को गाइड करते हैं. इट इज़ एन अंडरटेकिंग टू एस्टाब्लिश वैल्यूज इन ह्यूमन लाइफ. मानव जीवन में मूल्यों की स्थापना करवानो उपक्रम होय छे. यहाँ पे मानव जीवन के मूल्यों, जो मानव का जो जीवन होता है उसकी मूल्यों को स्थापना करना का एक उपक्रम होता है. लाइक अ फ्रेंड, these epigrams help in character building of a person. વ્યક્તિના ચારિત્ર ઘડતર માટે મિત્રની જેમ તે સહાયક બને છે. जैसे अच्छा फ्रेंड हो तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है, वैसे ये सुभाषित होते हैं, जो अच्छे से सेंटेंसेस होते हैं, वो वाइज सेइंग होते हैं, वो हमारे चारित्र घड़तर को, एक हमारी लाइफ को अच्छे से बनाने में एक एज अ फ्रेंड की तरह वो हमें मदद करता है. These epigrams also help supply beautiful illusions of the fact that how can a man experience happiness and joy by following things which are worthy to grasp in life.
જીવનમાં જે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય બાબતો છે તેને અનુસરણ કરવાથી માનવને કેવી રીતે સુખ અને આનંદની અનુભૂતિ થઈ શકે છે તેના સરસ ઉદાહરણ આ સુભાષિતો द्वारा पूरा पाड़ता હોય છે. जस्ट जीवन में जो एक्सेप्ट करने लायक बातें हैं उसको एक्सेप्ट करने से, उसको फॉलो करने से मानव यानी ह्यूमन बीइंग्स कैसे सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं उसको अच्छे से एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ पे वाइज सेइंग्स के द्वारा हमें बताया गया है. It is special feature of epigram to convey ocean of wisdom in a small vessel. Just यहाँ पे स्मॉल सेंटेंसेस में बहुत ही लंबी बातें समझाई कही गई है, समझाई गई है. ટૂંકા વાક્યમાં લાંબી વાત મૂકવાની વિશેષતા તો અહીં જ છે. જस्ट लंबे लंबे सेंटेंसेस के या लंबे लंबे उपदेश देने से बजाय छोटे से स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस में ये हमें जीवन जीने की अच्छी तरह से जीवन जीने की राह बताते हैं ये एपिग्राम्स. 7 epigrams are presented here which beautifully describe the value of good people's words, usefulness of trees, accusation of virtues with efforts, loss caused by unstable minded person, means of examining man, worth following virtues of great persons, and nature of resolute person are presented here. प्रस्तुत पाठમાં 7 सुभाषितों संग्रह है, એટલે કે इस चैप्टर में 7 जो एपिग्राम है वो दिए गए हुए हैं. उसमें જેમાં સજ્જનોના વચનોનું મૂલ્ય, વૃક્ષોની ઉપયોગિતા, પ્રયત્નપૂર્વક ગુણોની પ્રાપ્તિ, અસ્થિર ચિત્તવાળી વ્યક્તિથી થનારી હાનિ, વ્યક્તિની પરીક્ષાના ઉપાયો, મહાપુરુષોના અનુકરણીય ગુણો અને ધૈર્યવાન માણસના સ્વભાવનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. तो यहाँ पे 7 एपिग्राम्स दिए गए हुए हैं. उसमें सज्जन यानी अच्छे लोगों का वचन जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते, तो उनके वचन की मूल्य क्या होती है, वो ट्रीज की यूज़ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो अच्छे से गुणों की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, जिसका माइंड स्टेबल नहीं है उसको कैसे कैसे प्रॉब्लम पहुंचती है, वो जब एग्ज़ाम्स आती है तब क्या करना चाहिए, उसके उपाय, जो महापुरुष है उनके पास कैसे गुण थे उनको फॉलो करने का, और धैर्यवान आदमी का नेचर का वर्णन किया गया है. With a view of impart moral values, good qualities and life skills in students who are citizens of tomorrow, these subhasitas are presented here. આવતીકાલના નાગરિકો અને આજના વિદ્યાર્થીઓના જીવનના મૂલ્યો, સદ્ગુણો તેમજ જીવન કૌશલ્યોનું સિંચન કરવાના ઉપદેશ સાથે આ સુભાષિત કુસુમો અહીં પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા છે. जस्ट आज के जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक है, युवा धन है इंडिया का, तो उनको कल आज के जो नागरिक है या बच्चे हैं वो कल के जो भारत का फ्यूचर है, उनके लिए जीवन का मूल्य क्या है, सद्गुण, अच्छे से गुण और जीवन कौशल्य को एक्सेप्ट करने का जो उद्देश्य दिया गया है वो उद्देश्य यहाँ पे एज अ सुभाषित के रूप में प्रस्तुत किया गया हुआ है. तो पहले तो हम इसके शब्दार्थ और वो सब देख लेंगे सो हमें चैप्टर समझने में इजी पड़े. तो चलो पहले हम शब्दार्थ और एक्स्ट्रा इसका ग्रामर का जो पार्ट है वो देख लेते हैं. चलो, शपथ तो ओथ यानी सौगंध, कसम जो खाते हैं वो. शैलः माउंटेन पर्वत, प्रसादः ग्रेस फेवर, प्रसाद यानी प्रसन्नता, फेवर ग्रेस तो प्रसन्न होना वैसे, पुरुष पर्सन. समरः बैटल, समरः यानी बैटल यानी युद्ध. नयः तो पॉलिटी जस्ट नीति, पॉलिटी नीति एक क्या बोलते हैं, एक नीति होती है, पॉलिटी होती है वो. अंजनेय यानी हनुमान, सन ऑफ अंजना, अंजनेय यानी हनुमान जी. लीला इज यानी सरलता, इजी, वन टाइप ऑफ इजी, इज से इसको इज कहते हैं पर इजी, वन टाइप ऑफ इजीली.
छाया तो शेड, शिला बिग स्टोन बड़ा सा पत्थर, अक्षरम लेटर ऑफ अल्फाबेट अ, कनकम यानी गोल्ड यानी सोना, श्रुतम नॉलेज जस्ट ज्ञान, सीलम कैरेक्टर चारित्र, कैन तो बाय हुम, ये जो प्रोनाउन है कैन तो बाय हुम, कौना द्वारा कौना थी सब कुछ होता है, शिला लिखितम अक्षरम लेटर रिटन ऑन स्टोन जस्ट शिला ऊपर यानी पत्थर पर लिखने वाले अक्षर, फलच्छाया समन्वित महावृक्षः ह्यूज ट्री फुल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी फल और फ्रूट्स यानी फ्रूट और छाया सीड से भरा हुआ बड़ा सा वृक्ष, एडवर्ब है अधः बिलो डाउन, अदेव जस्ट टुडे। अभी आगे जैसे बोला है ऐसे समास तो आपको इसी में से ही करने हैं। हाँ, शॉर्टकट बता दूंगी, मोस्टली आते हैं तत्पुरुष समास ही आंसर में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वही आपको एक बार देख लेना होता है। शिला लिखितम सप्तमी तत्पुरुष, हाँ फिर से दोहराती हूँ कि यहाँ पे एग्जाम में आपको कुछ अलग नहीं करना होता है, ऑप्शन में ही लिखना, ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से ही लिखना है। महावृक्षः कर्मधारय, फलच्छाया समन्वित, इतरेतर द्वंद्व भी होता है यहाँ पे और तृतीया तत्पुरुष भी है, पर फलम जो छाया तो हम बेटर है कि इतरेतर द्वंद्व ही लिखे। गुण दोषियो तो वो भी इतरेतर द्वंद्व, अव्यवस्थित चित्तस्य बहुव्रीहि, और यहाँ पे न से भी अलग किया जाता है तो नए तत्पुरुष, वो नए तत्पुरुष एक अलग करना होता है, जो व्यवस्थित नहीं है वो तो नए तत्पुरुष। जो ऑप्शन में दिए हो आपको, जो आप जैसे भी उसको अलग करो, पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ वो आंसर वही आपको लिखना है। निघर्षण छेदन न ताप ताड़ने, यानी आपको दिया हुआ है इतरेतर द्वंद्व, विक्रांत कार्येषु कर्मधारय, नीति निपुणाः सप्तमी तत्पुरुष, विघ्न भयन तो पंचमी तत्पुरुष, विघ्न विहताः तृतीया तत्पुरुष, उत्तम जनाः कर्मधारय। अभी हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपल दिए हुआ है प्रोक्टम यानी टोल्ड कहा हुआ, लिखितम रिटन लिखा हुआ, रुष्टः वन हु इज एंग्री, तुष्टः प्लीज्ड सेटिस्फाइड, सेवित्व्यः शुड बी सर्व्ड, प्रारभ्य हैविंग बिगन जस्ट प्रारंभ करीने। अभी रूट है ये वी प्लस रम, विरमती टू पोज टू स्टॉप, यानी जस्ट ब्रेक लेना, रोकाई जाओ, स्टॉप होना। परि प्लस त्यज्य, परित्यजति टू गिव अप टू अबेंडन। चलो अभी हम आगे देखते हैं, अभी इसके मीनिंग्स देख लेते हैं, नोट्स आइए। सद्भी यहाँ पे भ और द जुड़ा है तो सद्भी ही बाय गुड मैन यानी सज्जनों द्वारा, असद्भी ही तो बाय वीक और बैड मैन दुर्जनों द्वारा, आरोप्यते इज प्लेस्ड, यलेन महता विथ ग्रेट एफर्ट, क्षणेनादः निपात्यते विदिन अ मोमेंट इट इज मेड टू फॉल डाउन, ક્ષણ માત્રમાં નીચે પાડી દેવામાં આવે છે અને જस्ट કહેવામાં આવે છે ક્ષણ પાત્રમાં નીચે एक सेकंड में उसको नीचे गिरा देते हैं। तथा त्या गुण दोषियो हो, सिमिलरली सोल इन मैटर ऑफ वाइज एंड वर्च्युअस, आत्माना गुण અને દોષને જાણવા, अव्यवस्थित चित्तस्य हैविंग डिस्टर्ब माइंड, वो तो आपको पता ही होगा, और जस्ट जिसका माइंड स्टेबल नहीं है। चतुर्भिः बाय फोर वेज, परीक्ष्यते इज एग्जामाइंड, निघर्षण छेदन तापता डने ही, बाय रबिंग कटिंग हिटिंग एंड स्ट्रकिंग, जस्ट चार हमारी यहाँ पे क्रिया की है, घर्षण निघर्षण यानी घसना, छेदन कापू काटना, तापवू तपावू एंड टीपवू, ये चार क्रियाओं द्वारा। ये आगे हम जब श्लोक देखेंगे सुनेंगे समझेंगे तब पता चलेगा इन लोगों का, पर अभी ये ना ये वर्ड्स हो तो आपको इसका ट्रांसलेशन में बहुत इजी पड़ेगा। कर्मणा बाय एक्शन,
आपत्सु in difficulties, प्रतिज्ञा परिपालनेषु in keeping promises, विक्रांतकार्येषु in vigorous deeds, पराक्रम भर्या यानी बहादुरी वाले कार्य में, भव मे यू बी प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे ही, persons don't start being afraid of obstacles. Just यहाँ पे कोई किसी डर से हम अच्छा कार्य करना नहीं चाहते, वैसा है यहाँ. मध्याहा मिडल वंस, विघ्नेहि प्रतिहन्यमानाः फेसिंग ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स का सामना करना, वैसे. संधि शब्दिश द स्तु यानी तू जो पीछे आता है तो शब्दी प्लस तू. सपते नापी सपथेन प्लस अपि. सेवित्यव्ययो महावृक्षः तो सेवित्व्यः प्लस महावृक्षः. नास्ति छाया तो न प्लस अस्ति प्लस छाया. क्षणेनादः प्लस यहाँ पे आता है क्षणेन प्लस अदः. तथात्मा तो तथा प्लस आत्मा. प्रसादोडपि नहीं बोलते, प्रसादोपि तो प्रसादः प्लस अपि. कर्णश्च तो कर्णः प्लस च. भवांजनेयः प्लस भव प्लस अंजनेय 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 अंजना जो पुत्र था वो हनुमान जी, वैसे. पुनरपि तो पुनः प्लस अपि. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक का जो है वो कंप्लीट होता है. अभी हम एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन देखते हैं. चलो अभी हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं. शब्दिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम क्षरम असद्भिः शपथे नापि जले लिखितम क्षरम. पहले संस्कृत में बोला, अभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन. As to something said by good people casually, it is like a letter inscribed on the rock. On the other hand, something said by weak people, even under oath, is like a letter written on the surface of the water. तो आगे जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में समझ लिया है, वैसे ही जो सज्जन होते हैं, अच्छे से आदमी होते हैं, वो लोग ऐसे नॉर्मल बातों में भी या खेल में भी कहते हैं वो एक पत्थर पे लिखी लकीर के जैसा होता है. और वो जो दुर्जन होते हैं, अच्छे नहीं होते, वो लोग सौगंध कसम खा के भी कहते हैं, तभी उनकी जो बोल होते हैं वो ऐसे पानी पे लिखे होते हैं, वैसे कहा जाता है. તો સજ્જનો દ્વારા રમતમાં કહેવાયેલું પથ્થર પર લખેલા અક્ષર જેવું છે, એટલે કે वो उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो जो बोलते हैं वो कहते हैं, वैसा ये यहाँ पे है. જ્યારે દુર્જનો દ્વારા સોગંદ વડે પણ કહેવાયેલું પાણીમાં લખેલા અક્ષર જેવું છે. जैसे हम पानी पे अक्सर लिख नहीं सकते, वैसे दुर्जन जो बुरे लोग होते, अच्छे से नहीं होते, वो लोग सौगंध कसम खा के भी बोलते, तभी उनका बोला हुआ सच माना नहीं जाता है. सेकंड, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः. यदि देवात्वफलं नास्ति च छाया के निर्वाव्यते. A big tree having fruits and shade is worthy to be resort to. Even if by chance there is no fruit, who can prevent shade? ફળ અને છાયાવાળા વિશાળ વૃક્ષનું સેવન કરવું જોઈએ. જો ભાગ્યાનુસાર ફળ ન હોય તો છાયાને કોણ અટકાવી શકે. यहाँ पे जस्ट बोला है कि हमें अच्छे से फ्रूट और शेड छाया होती है उस वृक्ष का सेवन यानी उस वृक्ष को एक्सेप्ट करना चाहिए. वैसे ही जो अच्छे होते हैं उन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर भाग्य में फल नहीं है तो छाया तो मिलेगी, कुछ तो हमें मिलेगा. अगर उसका साथ नहीं है पर उसका साथ रह के अच्छे से संस्कार तो हमें मिलेंगे, वैसे यहाँ पे कहा गया है. अभी थर्ड, आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महत्ता यथा निपात्यते क्षणेनादः तथात्मा गुणदोषयोः. A boulder is placed on the mountain with mighty effort. It is pushed down in a moment. Likewise in case of soul due to virtue or vice. જેમ ખૂબ પ્રયત્નથી પથ્થરને પર્વત પર ચડાવવામાં આવે છે, પરંતુ ક્ષણભરમાં તેને નીચે પાડી શકાય છે,
તેવું જ આત્માના ગુણ અને દોષની બાબતમાં છે. जैसे हम चलो ना एक सिंपल सा एग्जांपल ही दे दी, जैसे लिफ्ट है पर हमें लिफ्ट नहीं यूज़ करनी है, हम स्टेप से चले जाते हैं, तो चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थक जाते हैं, स्टॉप कर कर के ब्रेक लेकर के हम चढ़ते हैं, बट अगर उतरना होता है, थोड़ा सा सामान भी हाथ में होता है, तब भी हम इजीली उतर सकते हैं. वैसे बहुत से अथाक प्रयत्नों से हम एक पत्थर को पर्वत पर चढ़ा रहे हैं, बट उसको थोड़े से टाइम में हम उससे नीचे गिरा सकते हैं. वैसे ही हमारे आत्मा के लिए भी है, हम बहुत टाइम से बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं. अगर चलो एग्जांपल आपकी स्टडी के मुताबिक 10th में बहुत ही तैयारी की है, बहुत अच्छे से की है आपने, बट अगर आपने पेपर अच्छा नहीं लिखा, अच्छा नहीं गया, तो वो सारी मेहनत आपकी एक ही रिजल्ट तय करती है और आपको डिप्रेशन में या फिर ऐसे आपको उसमें डाल देती है. वैसे ही आत्मा का है, आत्मा के गुण और दोष की बाबत में हम अच्छे से गुण प्राप्त करने में बहुत टाइम लगता है और दोष हमें जल्दी मिल जाते हैं. देखो आप ही अभी सोच लो, आप पढ़ने बैठोगे, आपका ध्यान होगा नहीं होगा कभी नहीं. अभी कोई फ्रेंड आया बुलाने, चलो बाहर आते, तो हम तुरंत चले जाते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि नहीं अभी मुझे पढ़ना है. तो ये सुभाषित उसके रिगार्डिंग है. चलो अभी हम चौथा देखते हैं. क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः. He is displeased in this moment, pleased in the next moment. Even a favor from the one whose mind is deranged is terrible. ક્ષણમાં રોષે ભરાતા અને ક્ષણમાં સંતુષ્ટ થતા અવ્યવસ્થિત ચિત્તવાળાની કૃપા પણ ભયાનક હોય છે. અને 1 मिनट में खुश हो जाना, 1 मिनट में फिर गुस्सा हो जाना, 1 मिनट में बहुत ही खुश, दूसरे में असंतोष हो जाना. ऐसा जिसका माइंड स्टेबल नहीं है, वो उसके पास भी बैठो, उसके साथ रहो, तो भी वो ना एक भयानक ही होता है कि उसका मूड कब कब चेंज हो जाता है, हमें भी पता नहीं चलता. अच्छा मूड हो तो अच्छे से बात करेगा, बुरा मूड हो तो बुरे से बात करेगा. वैसे चलो 5th. यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निगर्षं छेदन तापतादनेः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा. ये जो श्लोक है आपको ये तैयार भी करना है, लिख के आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्लोक कंप्लीट करिए, तो ये अच्छा है. यहाँ पे आप उसके जो कहाँ पे लाइन आती है, स्लेस आता है, फुल स्टॉप आता है, वो सब आप एक बार देख लेना, अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है. As gold is tested in 4 ways, by rubbing, cutting, heating and streaking. Man is also tested in 4 ways, by education, character, virtue and work. ये एक तो है, आगे वाला जो सेवित्य वाला है 2nd नंबर का, वो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यथा चतुर्भी वाला. જેમ ઘસવું, કાપવું, તપાવવું અને ટીપવું એ 4 ક્રિયાઓ વડે સોનાની પરીક્ષા થાય છે, તેમજ જ્ઞાન, ચારિત્ર, ગુણ અને કર્મ એ 4 વડે પુરુષની પરીક્ષા થાય છે. जैसे हमने सोना गोल्ड देखा हुआ है कि उसको ऐसे ही हमें नहीं मिलता है. वो जब हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उसके पीछे बहुत सारी लंबी प्रोसेस होती है. तो पहले उसको जब वो हमें रॉ मटेरियल में मिलता है तो उसको पहले घिसते हैं, फिर उसका कटिंग करते हैं, उसको गर्मी से गरम करते हैं, फिर टीपते हैं जैसा शेप में चाहिए. ऐसे 4 जो क्रिया है उससे सोने की एग्ज़ाम होती है, सोना बनता है जो भी हमें बनाना है. वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स, अब यहाँ पे पुरुष है लेकिन ह्यूमन बीइंग्स का भी 4 उसका 4 पॉजिटिव है, जो उससे उसकी एग्ज़ाम होती है, जैसे कि उसकी नॉलेज, उसका कैरेक्टर, चारित्र, ज्ञान, चारित्र, गुण एंड वो कर्म उसका. 6 नंबर. आपत्सु रामः समरेषु भीमः, दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्णः,
भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रान्तकार्येषु भवाञ्जनेयः। बी राम in calamities, Bhima in battles, Karna in acts of charity, Krishna in policies, Bhishma in fulfilling pledge, Hanuman in acts of valor. આપત્તિઓમાં રામ, યુદ્ધોમાં ભીમ, દાન કાર્યોમાં કર્ણ, નીતિઓમાં કૃષ્ણ, પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં ભીષ્મ અને पराक्रमना कार्यों अंजना पुत्र हनुमान था। इस श्लोक में कहा जाता है सुभाषित में कि जैसे आपत्ति यानी मुश्किलों में राम जैसे स्थिर होना चाहिए, मुश्किलों में से मार्ग निकालना चाहिए, राम के जैसे बिहेव करना चाहिए। युद्ध में बैटल में भीम के जैसे शक्तिशाली, दान जब किसी को दान करना हो तो उसमें कर्ण जैसे, पॉलिसीज कृष्ण के जैसे, कृष्ण साम दाम दंड भी इसमें मानने वाले थे, तो नीतियों में कृष्ण के जैसे जहाँ पे सही है वहाँ पे सही, गलत है उसके साथ सही करना वैसा। प्रतिज्ञा का पालन करने में भीष्म पितामह और पराक्रम यानी बहादुरी के कार्यों में अंजना पुत्र हनुमान के जैसा बनना है। लास्ट 7th, प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचे ही, प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तमजाना न परित्यजन्ति। Indeed, the beginning is not made by the lower persons, owing to fear of obstacles. The middle ones stop after starting when they are struck down by difficulties. Once having started, the best kind of persons don't give up even though they are beset with difficulties again and again. ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपको सूट भी करता है। વિઘ્નના ભયથી માણસો કાર્યની શરૂઆત કરતા નથી। વિઘ્નોથી હેરાન થઈને મધ્યમ પ્રકારના માણસો કાર્ય શરૂ કરીને અટકી જાય છે। વિઘ્નોથી ફરીને હેરાન થવા છતાં ઉત્તમ પ્રકારના માણસો શરૂ કરેલું કાર્ય છોડતા નથી। વિઘ્ન યાની અમુક પ્રોબ્લેમ્સથી ડરી જઈને કોઈ માણસો શરૂઆત જ કરતા નથી। શરૂઆત કરો ત્યારે ખબર પડે કે કેટલું હાર્ડ છે, ઇઝી છે, શું છે, પણ શરૂઆત તો કરવી પડે ને। અમુક માણસો કાર્યની શરૂઆત કરતા નથી। અમુક માણસો એ રીતના છે કે શરૂ કરે છે પણ પછી વચ્ચે કોઈ ના કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે તો અટકી જાય છે। હવે ઇઝી ગોઈંગ તો હોય જ નહીં વે તમારો, તો ક્યાંક અટકી જાય છે, પણ વચ્ચે વિઘ્નો આવે તો પણ એને પાર કરીને, એને સોલ્વ કરીને પણ પોતાનું કામ ક્યારેય છોડતા નથી। એ ઉત્તમ પ્રકારના માણસો છે। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन खत्म होता है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा देखते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट, अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत। पहले, सद्भिः लीलया प्रोक्तं कीदृशम्। ऑप्शन से क अचलम, ख चलम, ग नश्वरम, ख असत्यम। सही जवाब है क अचलम। सेकंड, महता यत्नेन शिलाकुत्र आरोप्यते। ऑप्शन से क भूमौ, ख नदी तटे, ग शैले, घ गृहे। सही जवाब है ग शैले। थर्ड, अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः कीदृशः। ऑप्शन से क भयंकरः, ख दयनीयः, ग अनुकरणीय, ख तुष्टिकरः। सही जवाब है क भयंकरः। 4, पुरुषः केन परीक्ष्यते। क ऑप्शन है क शिलेन, ख धनेन, ग पदेन, ग कनकेन। तो सही जवाब है क शिलेन। 5, ब्लैंक कर्णः भव। ऑप्शन से क नयेषु, ख दानेषु, ग समरेषु, ख आपत्सु। तो सही जवाब है ग ख दानेषु। 6, विक्रांत कार्येषु ब्लैंक भव। ऑप्शन है क भीम, ख भीष्म, ग अंजनेय, ख कृष्ण। तो सही जवाब है ग अंजनेय। कई कार्यः न प्रारभ्यते। ऑप्शन से उत्तम जनेहि, ख नीचे ही, ग मध्य में ही, ख जने ही। तो सही जवाब है ख नीचे ही। 8, के कार्यं प्रारभ्य न परित्यजन्ति। ऑप्शन से क मध्यम जनाः, ख नीच जनाः, ग सामान्य जनाः, ख उत्तम जनाः। तो सही जवाब है ख उत्तम जनाः।
पेज सेकंड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स पूछाते हैं, तो उसमें ही आपको करना है, ज़्यादा टेक्स्ट डाइजेस्ट में से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, एक वाक्य संस्कृत भाषा या उत्तरत। फर्स्ट, कई प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम भवति, असद्भिः प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम भवति। मोस्टली इसमें ना एक वर्ड ही ऐड करना होता है, मोस्टली। सेकंड, शिला कथम शैले आरोप्यते, शिला महत्ता यत्नेन शैले आरोप्यते। थर्ड, गुणेन कः परीक्ष्यते, गुणेन पुरुषः परीक्ष्यते। चार, कार्य प्रारभ्य के परित्यजन्ति, कार्य प्रारभ्य मध्यम जनाः परित्यजन्ति। ये एग्जाम में कभी पूछा आता नहीं है, पर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सो यहाँ पे लिखा है मैंने, बाकी ये सब कुछ आता नहीं है। उदाहरणानुसारम शब्दरूपाणाम परिचयम कार्यत। शब्द है, मूल शब्द है, उसका अंत में क्या आता है वो है, लिंग है, विभक्ति है, वचन है। तो जले तो उसका जल, अकारांत नपुंसकलिंग, सप्तमी एक वचन। लिलिया तो लीला, अकारांत, लास्ट में ला आता है तो वो हो जाता है। जल में ल था तो अ आया, पीछे आ लीला आया तो उसमें आ। इजी है। स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन। समरेशु समर अकारांत पुल्लिंग, सप्तमी बहुवचन। गुणदोषी हो, गुणदोष अकारांत पुल्लिंग, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति आती है, एक वचन। तादनी तो तादन अकारांत नपुंसकलिंग, तृतीया बहुवचन। अभी अलंग भाषायाम उत्तरत यानी आपकी मदर टंग में। फर्स्ट, हाउ इज गोल्ड टेस्टेड? आंसर, गोल्ड इज टेस्टेड in 4 ways. It is tested by rubbing it against the touchstone, by cutting, heating, and striking. These tests decided whether the metal is real, genuine gold, or imitation. Second, who should be the idols in difficulty and keeping promises? Why? According to the poet, Lord Ram should be our ideal when we come across the difficulties. He spent such a long period in the forest, suffered innumerable troubles, and yet he never gave up. In fulfilling the pledges, Bhishma should be our ideal. He promised that he would never marry in his lifetime, and he kept his word. Third, how is a man not starting any activity known as? There are three types of men in the world: the best, the middle, and the lowest. According to the poet, a man who does not start any activity being afraid of facing the difficulties belongs to the lowest type. चलो अभी ये इसका अर्थ विस्तार जैसे बोलते हैं गुजराती में, एक्सप्लेनेशन करना है, तो इसको हम करते हैं। अलंग भाषायाम अनुवादम कृत्वा अर्थ विस्तरत। फर्स्ट, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निकर्षणछेदन तापताडनैः। Translation: As gold is tested in 4 ways, by rubbing, cutting, heating, and striking, man is tested in 4 ways, by education, character, virtues, and work. In the first line, the 4 ways in which gold is tested are given. Real, genuine gold shines brighter after going through this test. Fake gold does not. Similarly, man is judged in the society not by his appearance or dress, but by his knowledge, character, virtues, and work. Knowledge, character, and virtues are reflected in his work and behavior. From these verses, we know the importance of developing good qualities, character, knowledge, and doing good work to prove our worth. We should try to develop good qualities. Second, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात्व फलं नास्ति च छाया कैन निर्वायते. Translation: A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to. Even if by chance there is no fruit, who can prevent shade? A big tree has many things to offer: fruits, shade, pleasant sound of resulting leaves.
A great man is like a big tree. If you take shelter under a big tree, you are bound to enjoy its cool shade, and if you are lucky, you may even have a chance to eat its fruits. Similarly, when you are in the company of a great man, you are sure to be benefited in some ways or the other. Being in the company of a great person is always beneficial. अभी ग्रामर आते हैं, ये विभक्ति ऐसे ही मैंने गाइड से लिया हुआ है, एक्स्ट्रा भी लिया हुआ है बहुत जगह से, सो आपको और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक शॉर्टकट में रख दूंगी बहुत जल्दी इन शॉर्ट टाइम में, कि आपको बस एक वर्ड ही याद करना है और वो कौन सी विभक्ति आएगी, बिकॉज एग्जाम में इतने डिटेल में नहीं पूछते और हमें पूरे मार्क्स लेने हैं, डिटेल में जाना नहीं है। तो एक शब्द आया, पीछे आत आया, तो वो पंचमी विभक्ति ही है। वैसे ही मैं आपको एक वीडियो से छोटा सा रख दूंगी बहुत जल्दी। चलो, तो अभी पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है वो हमें पहचानना है। तो देवात, देवस्य, देवेभ्य, तो उसमें देवात। शैलेन, शैलाय, शैलात, तो शैलात। रामः, रामौ, रामात, तो रामात। समानार्थी वर्ड हम करते हैं, मोस्टली टेक्स्ट बुक के ही है, टेक्स्ट बुक में जो जो वर्ड आते हैं वही है, और मैंने सब में से लिया हुआ है ऑल इन वन। तो आप बोला ना पहले भी कि बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, एक वीडियो देख लेंगे सब कुछ मिल जाएगा। समानार्थी शब्द है सत, तो सुजनः, खलः, सुग्नः, तो सुजनः। लीला, शिला, हेला, ऋतुम्बरा, तो हेला। शपथः, संसितः, अंचल, प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा। शैलः, अद्रिः, शिला, तुषार, तो अद्रिः। प्रसादः, तो प्रासादः, गवाक्ष, प्रसन्नता, उसका प्रसाद का प्रसन्नता। श्रुतम, तो कनकम, ज्ञानम, अवक्षेपः, तो ज्ञानम। समन्वित, तो सस्नेहः, वियुक्तः, युक्तः, समन्वित का युक्तः। समरः, निदातः, कल्याणम, युद्धम, तो समर यानी युद्धम। आंजनेय, तो भीष्म, हनुमान स्वामी, तो हनुमान। तुष्ट, कुपितः, प्रकाशः, प्रमोदितः, तुष्ट यानी संतुष्ट, तुष्ट का प्रमोदितः। रुष्ट, प्रसन्नः, क्रुद्धः, धात्रम, तो क्रुद्धः। अभी तृतीय विभक्ति एक वचन, तो उसमें पीछे या वाले वर्ड्स आते हैं। तो फर्स्ट है लीला, लीलाम, लीलिया, तो लीलया। सिलया, सिलया, सिलायाम, ये सिला में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये सिला है, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ यहाँ से, सीधा डायरेक्ट ये सिला है, सिला, सिलिया, सिलायाम, तो सिलिया। छाया भी, छाया, ये छाया, तो छाया। अभी विरोधी शब्द हम देखते हैं। सद्भिः, तो शुद्धिः, असद्भिः, पंडिते, तो सद्भिः, सज्जन, दुर्जन। समन्वितः, संयुक्तः, अयुक्तः, युग्मः, समन्वित, तो अयुक्तः। दैवम, उद्यमं, भगः, अक्षतः, तो उद्यमम्। आरोप्यते, निर्वायते, अधः, निपात्यते, तो आरोप्यते, तो निपात्यते। अधः, सन्मुखम, ऊपरी, नीचे ही, तो ऊपरी। अधः नीचे, तो उसका ऑपोजिट ऊपरी। रुष्टः, तो तुष्टः, अप्रसन्नः, पतंगः, तो रुष्ट का ऑपोजिट विरोधी तुष्टः। नीचे ही, अनुपमे ही, उत्तमे ही, कनिष्ठे ही, तो नीचे ही, तो उत्तमे ही। छाया, तो उसका ऑपोजिट आतपः, वृष्टि, शीतम, तो उसका ऑपोजिट विरोधार्थी आएगा आतपः। नीचः, तो प्रतोदः, उच्चः, उद्धमम्, तो नीचः का उच्चः। निवार्यते, तो प्रसार्यते, आकार्यते, दीयते, तो निवार्यते का ऑपोजिट आकार्यते। अभी सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इसमें तो बहुत ही अच्छा है, सु वाले आते हैं वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। समरे, समरात, समरेषु, तो समरेषु। नयेषु, नयम, नयान, तो नयेषु। दानेभ्यः, दानेषु, दानाय, तो दानेषु। वर्तमान कालस्य मध्यम पुरुष एक वचन, जिसमें आता है सेवे, सेवसे, सेवते, तो सेवसे। परीक्षसे, परीक्षन्ते, परीक्ष्यते, तो परीक्षसे। विरमासी, विरमसी, विरमन्ति, तो यहाँ पे सी आता है, तो विरमसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। जो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।